जाबकर जान लेंगे सच्चो अर्थ। श्री महाप्रभु क्या कह रहे हैं? एव कह रहे हैं साथ में, भक्तिर भवती एव, भक्ति होगी नहीं, भक्ति को हमारे हृदय में आना ही पड़ेगा, भक्ति को होना ही पड़ेगा। सही देखिए, और जब मैंने जा ढंग से तुमको भागवत को अर्थ विवेचन करके बताया, वह अर्थ को जान लोगे और भक्ति तुम्हारे हृदय में आके बैठ गई, तो एक और देखो अद्भुत आश्चर्यजनक आशीर्वचन श्री महाप्रभु वरदान प्रदान कर रहे हैं। आशीर्वचन नहीं, वरदान। आशीर्वाद और वरदान को भेद मालूम है कि नहीं? आशीर्वचन जब अपन मांगे ना, तो बॉल इज इन अवर कोर्ट, अपने अंदर अगर योग्यता है तो फलेगो, नहीं तो नहीं फलेगो। और वरदान देना है, जब दे दियो गए तो वरदान देने वाले की जवाबदारी कि वो फलित हो गए। सब लोग प्राय आशीर्वाद की चिंतन करते रहे, तो मैं भी मन में यही कहूं कि सब लोग आशीर्वाद मांगे, वही ज्यादा अच्छा। अपना अपनों क्या जाए, झूठ सुपाटो। सवाल ये कि वो वाक्यों पर वहां में सिद्ध करने की योग्यता है कि नहीं, ये बात को हेडेक है। अपनों क्या, लोन तो ले आवे अपन, पर धंधा नहीं कर सके, धंधा ही करना अपन को नहीं आता हो, तो अपन क्या करें बाबा? तो श्री महाप्रभु वरदान प्रदान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक बार भक्ति या ढंग से तुम्हारे अंदर आ गई ना, नापी जाता भक्ति तूषणीम तिष्ठति। कैसे शब्द कहे? तूषणीम, तूषणीम यानी चुपचाप बैठना। श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि भक्ति अगर एक बार तुम्हारे अंदर आ गई तो वो क्या चुपचाप थोड़ी बैठी रहेगी? जाता भक्ति ही, जो भक्ति उत्पन्न हो गई वो तूषणीम न तिष्ठति, वो चुपचाप नहीं बैठी रहेगी। तादृशी भविष्यति, ऐसी होएगी, या लतावत प्रत्यहम वृद्धिमायांति, जैसे लता हर रोज बढ़ के और पूरे पेड़ पे कस जाए, पूरे पेड़ को नीचे से लेके जड़ से लेके ऊपर तक छा जाए पेड़ के, ऐसे ही वो भक्ति कृष्ण के स्वरूप के नख ऊपर नीचे तक छा जाएगी, जो न खुद कृष्ण से हट सकेगी और न कृष्ण को हटा सकेगी। क्या चाहिए मनुष्य को या पुत्र पे ऐसे बड़ो वरदान? दुर्भागी है जीव कि जो श्री महाप्रभु के संप्रदाय में आके, श्री महाप्रभु के चरण शरण में आके और श्री महाप्रभु को नहीं पहचान सके और मात्र अपने अहम मम की उधम में और केवल धन दौलत और व्यापार में मर गए। माता धिक्कार। तो कह रहे कि या लतावत प्रत्यहम प्रवृद्धिमायांति, वर्तमान प्रगति कह रहे हैं आयांति, शीघ्रम कृष्णाख्यम फलम फलिष्यति, शीघ्र ही कृष्ण रूपी फल को तुम्हारे हृदय में धारण करा दे। अतो, यालिए मैं कह रहे हूं, श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि अतो भक्ति इच्छायाम, जाकू भक्ति की इच्छा है जा जीव को, वाक्य द्वारा सर्वथा एतद अनुसंधेयम, सर्वदा और सर्वथा श्री भागवत के अर्थ को अनुसंधान करना चाहिए। भक्ति कौन सिखाएगा तुमको, सेवा कौन सिखाएगा? ये जितना भी प्रकार है, बाकी बात नहीं कर रहे हैं अपन, वो तो ठीक है, वो तो श्री महाप्रभु श्री उभय प्रभु चरण्या पद को बताया ही है, पर भक्ति और सेवा तुमको श्री महाप्रभु की वाणी सिखावेगी। लिखो नंबर 1, श्री महाप्रभु की वाणी सिखावेगी। श्रीमद् भागवत सिखावेगी। लिखो दूसरे नंबर पे। चौरासी और 252 सिखावेंगे। और उन 84 और 252 में आए भय जो महानुभाव भक्त हैं, पदकार, जिनने पद रचना करी है श्री ठाकुर जी की लीला को साक्षात अनुभव करके, वो व्रज भाषा में रचित श्री ठाकुर जी के लीला के साक्षात अनुभव रूप जो पद है, वो पद तुमको सेवा सिखाएंगे।
कोई के पास भटकने की जरूरत नहीं है तुमको। भर्तृहरि बहुत अच्छी बात कहे कि यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचा। हर एक को देखे और अपन हर एक के आगे गिड़गिड़ाने लग जाए कि हमको सेवा बताओ और हमको ये जानना है, हमको वो जानना है। जहां कहीं कोई चर्चा चलने लगी वहां अपन बिल्कुल मुग्ध भाव से मूड बने हुए उल्लू की तरह बैठे खड़े, कहा सुन रहे भाई, सुना हमको मालूम पड़ जाए, कुछ मिल जाए हमको। अरे क्या ये पद्धति। हाँ, तो वो भर्तृहरि कह रहे कि रेरे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम पाथोदा बहुधा बहुधा भवन्ति वसन्ति गगने सर्वेपि नैतादृशाः यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो केचिद् वृष्टिभिरार्दयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद् व्रता यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः। यासु भी ज्यादा वो एक वो है कि मैं चातक को बेटा हूँ, ये जाने नहीं है, वो बहुत सुंदर है। तो भर्तृहरि कह रहे कि या गगन में बहुत सारे बादल आवे, बहुत सारे बादल सिर्फ सूखे गड़गड़ा के चले जावे, उनमें पानी की एक बूंद भी नहीं होवे। यानी वो चातक के बालक से कह रहे हैं कि हे चातक, हर एक के सामने देख के तू गड़गड़ा मत, तेरे अंदर तो वो सामर्थ्य है कि स्वाति के नक्षत्र में बरसी भई बरसात को एक बूंद जल पी के भी तू पूरे वर्ष को सूखा काट सके, निकाल सके। तुम सब भी चातक के बेटा हो, या सब चातक की औलाद हो, या तुम अगर चातक की औलाद नहीं होते ना तो तुम्हारे कर्म नहीं खुलते या दादाजी के या द्वार पे। ये चातक होके क्यों भिखारी बन के डोल रहे हो चारों बगल। रेरे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम, तुम सब चातक के बेटा हो, वहां को वारसा लेके आए हो चातक को, दैवी जीव को। यानी सबके आगे झोली पसार के मत मांगो, एक जगह भीख मांगने की बात करो। क्या सब जगह भीख मांगते डोल रहे हो, हर वैष्णव से पूछ रहे हो, जासू आ रहे हो, जासू पूछ रहे हो, हर एक को भगवती मान रहे हो। है क्या ये? क्या है तुम्हारे अंदर? आत्म स्वाभिमान जैसी कोई चीज है कि नहीं कि सबकी सब बिक गई है तुम्हारे व्यापार की तरह। रेरे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम पाथोदा बहुधा वसंती गगने, बहुत सारे रहे, सर्वे भी नहीं तादृशा, एक जैसे नहीं हो गए। यानी जहां में तुम्हारा तुमको नख शिख परितृप्त कर देने की ताकत हो, ऐसे बादल के सामने झोली पसार के भीख मांगो कि हमको प्यासे हैं, हमको दो कुछ। क्या सब जगह भटकते रहो, क्या हर जगह हर तीसरे घर में भगवती को ढूंढते रहो। भगवान ने कछुआ आंखन में ज्योति छोड़ी है कि नहीं कि बिल्कुल अंधे हो रहे हैं अपन। ये बात को देखो भर्तृहरि समझा है। वैष्णव को जो दैवी जीव अंश लेके आए और जो वैष्णव के घर जन्मे हो, बाकी अंदर ये स्वाभिमान होना चाहिए। क्या जगह जगह रखड़ रहे हो, हर एक की दरवाजे पे जाके भीख मांग रहे हो। वो फतेहपुर सीकरी में अकबर जब जाते तो खैरात बांटते तो रोज देखते तो कि एक फकीर आवे ही नहीं है। तो एक दिन बुलवाया बापू कि क्यों तू खैरात मांगने क्यों नहीं आवे। मैंने कही कि जब मुकुट डायरेक्ट झांसू तू मांग के लाके सबन को दे रहे हो, मैं डायरेक्ट वासु ले रहा हूँ, मुकुट तेरे पास आने की क्या जरूरत है। जाके पास तू लाके सबन को दे रहे हो दुनिया को, मैं डायरेक्ट पास मुझको मिल रही है, मैं क्यों तेरे पास मांगू यार, तू बादशाह अली मांग। बाकी आसपास रहने वाले सब लोग घबरा गए, कभी आपको
माथो कत्ल कर दिया जाएगा, बादशाह से कह रहे हो। अकबर ने वाकू सलाम करी, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हो। तो तुम जाके तुमको मांगने के लिए जो खजाना खोल के बैठे हो, वहां के सामने तो भीख पसारी झोली पसारी नहीं जाए, और आखिर दुनिया के सामने भीख मांगते डोल रहे। जहां धर्म के प्रवचन लग जाए वहां जाके बैठ जाएंगे, हाँ धार्मिक प्रवचन सुनो। अरे काय के बापा धार्मिक प्रवचन सुनो, तुमको मालूम है वहां धर्म बटोर के ला रहे हो का धर्म बटोर के ला रहे हो है क्या? या लिए हमको सेवा सिखाने वाले ये तत्व हैं। श्री महाप्रभु की वाणी हमको सिखावे, श्री भागवत हमको सिखावे, 84 और 252 जैसे महानुभाव भक्त हमको सिखावेंगे। उनकी वार्तांशु सीखो और उनके पदंशु सीखो। अब ये कोई खुफिया कैमरा एक लगवाऊं ना मैं या तुम्हारे सबन के चेहरा पे, तो जब सेवा को प्रकार चलेगो ना कि कटोरी आम मूकवी ने थाड़ी अहिया मूकवी ने फलाणो अहिया मूकवन चौकी, ये वक्त તમારા મોઢા ઉપર જે લાઈટ આપશે ને આશ આ 5 દિવસની માથાકૂટ પછી કાઈ કામ આશ 4 દિવસ સુધી માથું ખવાઈ ગયું। હવે જે જાણવું તું જે જાણવા માટે આવ્યા એ તો હવે આપ। मैं तुम्हारे सबके दिल की जान हूं। ये मत मानिए कि मैं डफोड़ बन के बैठे हुए हूँ। मुझको मालूम है जातिन प्रकार को वर्णन चलोगे ना, बाद में अभी तक यही हो तो खत का मजबूर भाग लेते हैं लिफाफा देखकर। मैंने कल बताई थी ना कि आजकल तो अभी स्प्रे की फुर्र की मार दे हवा में, सो मालूम पड़ जाए कहाँ कोई वैलेंटाइन डे को है, तो मैं लिफाफा देख के समझूं कि हमें क्या लिखे हुए है। तुम अभी देख लीजिए मोमेंट प्रकार शुरू भयो के नहीं, और सबन की ये समझ ले कि सबन की कमर में जो दुखावा है ना अभी तो 4 दिन गुजरने के बाद डर ये है लोगों को कि सारे 6 दिन यही में निकल जाए और डिक्लेरेशन हो जाए कि प्रकार आगे बता बाबा आपसे 6 દિવસ કે હે આવત આવત બાળું ही ગયું। જેમ તેમ કરીને 6 દિવસ આ કે આજ આપણને પ્રકાર જાણવા મળશે, અહીંયા તો બધી બાજી પકડી ગઈ। 6 દિવસ સુધી બધું જે બતાવ્યું એ અડધું તો બમ્પર જગ્યા કરી અમે વિચારતા હતા કે આ જવા દો, પણ પ્રકાર તો સમજમાં આવે, પણ પ્રકાર થયો। ये इनके दिल की धड़कनें ये चल रही है। मैं आज नक्की करके आया था कि आज इनको पूरी आशा थी कि अब ग्रामर चलेगी। मैंने कि कम से कम 8 घंटा 20 मिनट तो आनंद आवे। सेवा को सच्चो साधन जो है वो अपन को ये सब महानुभाव भक्त सिखाएंगे सब प्रकार में। और या के साथ कुछ और 1-2 बात और समझाना चाहूं तुमको। सेवा की प्रणाली या पद्धति जानना जरूरी है, क्योंकि जैसे पर्वतारोही जब पर्वत पे चढ़े ना तो हर एक को रस्सी बंधी रहे नीचे तक, क्योंकि वो कई तरह से सहायभूत बने रस्सी, और वहां में बहुत सारे खतरा टल जाए। तो पद्धति या सेवा की प्रणाली से आगे बढ़ना वहां में अपनो भी हित है, लेकिन
एक बात याद रखियो कि पद्धति या प्रणाली सु जड़वाद सु बंध मत जाइयो। जड़वाद सु जादिन पद्धति या प्रणाली सु बंध जाओगे ना, सेवा को जो सुवास है वो जातो रहे। सेवा के जो 5 घटक हैं उनमें यद्यद इष्टतम जो मैंने लिखो है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। क्या है? और जहां ध्यान देना है वहां तुम ध्यान दो नहीं हो, ये एक तकलीफ है। मैंने अपने ऑलमोस्ट 40 वर्ष को ये मुझको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, 40 वर्ष से। और अच्छे अच्छे तुम्हारे वैष्णवन को मैं कहूं बताऊं कि जिनमें जो 30 वर्षों से 25 वर्षों से सेवा कर रहे हैं, अपरस के नाम पे उनके पावन में स्प्रिंग को सिस्टम तो लग गए हुए, फिट हो गए हुए इनहेरिट। वो स्प्रिंग के कुछ खिलौना हमें देखी थे कि अंदर पाव में स्प्रिंग लगी रहे, वो एक सीधे स्टेप बाय स्टेप नहीं चले हो ऐसे। ऐसे तुम्हारे यहाँ भी बहुत सारे उनके सिस्टम लगे हुए हो, तो वो यूं पकड़ के ये सिस्टम है। पर बाकी ट्रेजेडी ये है कि अपरस के नाम पे मर मिटने वाले ये, उनको दुर्भाग्य से बहुत अफसोस होवे, बड़ी चित्त में ग्लानि आवे कि उनको अपरस के अनिवार्य और बेसिक रूल्स मालूम नहीं। और ये मैं तुमको कोई एक्सेलरेट करके नहीं कह रही हूं, मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूं। तुम कहो कल बताऊं, तुम कहो परसों बताऊं, जब कहो जब। चलते आते जाते चलते फिरते व्यवहार में मैं तुमको बताऊं कि देखो कितना ओवरलैपिंग हो रहे हो। इनको इतना भी मालूम नहीं है और इतना भी अनुसंधान नहीं है कि हमारो स्पर्श बाहर के वास्तव में अयोग्य तासु हो रहे हो कि नहीं, अयोग्य रूप में। बहुत सारे फ्लॉज है जिनमें। तो ये मैं समझाना चाहूं कि वो अनड्यूली अपने पावन में जो स्प्रिंग अगर कहीं कोई कारण से कंडीशनिंग हो गई तो स्प्रिंग को तो अपन ऑपरेशन करके रिमूव करा दे। मैं सच्चे कह रहा, जब प्लेटिंग और सरिया की एक सरिया पड़े, जब कोई अगर फ्रैक्चर हो जाए तो बाकी एक सर्टन टाइम लिमिट हो, फिर वह को ऑपरेशन करके निकाल लेना पड़े। तो वो ऐसे स्प्रिंग जो फिट है ना, वह को हटा देनी चाहिए। और अपरस की कुछ जरूरी बातें हैं ना, उनको समझना चाहिए, जो मैं अभी अपरस के सेक्शन में थोड़ी 2-4 बात बता। पर ये तुमको एक जनरल एक सूचना दे रहे, ये भ्रांति में मत रही हो कि 30 वर्ष या 20 वर्ष तुम अपरस वाले के संग रहे या सेवा करिए तो तुमको अपरस आ गई। तो अपरस की अतिवादिता पे चलो जानो, वो भी कहीं तकलीफ है आज के युग में। और अपरस के मौलिक सिद्धांत नहीं निभाने, वो भी बहुत तकलीफ वाली बात। यानी कुछ बातों को समझियो, ये बात मैंने तुम्हारे अनुभवन से बहुत अपने आप अंदर अरेंज करी है, वो तुम लोगों को बहुत अनुभव है। ऑब्जर्व करना ये मेरे स्वभाव को एक एलिमेंट है, मैन वॉचिंग। मैं इन सारे सब्जेक्ट कोई पढ़ने लिखने वाला नहीं हूं। एंथ्रोपोलॉजी को मुझको बहुत डीप शौक है, और वो भी सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ये सब्जेक्ट का नाम भी तुमने शायद बहुत कम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे। एंथ्रोपोलॉजी क्या है कि मनुष्य को जो पूरा विकास क्रम है, बाकी जो साइंस है वो नाम एंथ्रोपोलॉजी है। तो एंथ्रोपोलॉजी को मैं आज का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं पिछले 40-45 वर्ष से एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो मैन वॉचिंग मेरे अंदर है। तो तुमको तो मैं यहाँ रहने वाले और नहीं रहने वाले ऐसे
नमूना के रूप में 10-5 आदमी की कल बैलेंस शीट बना के दे दी। कोई को अकाउंट ओपन करके कोई को रेंट नहीं पड़वाना चाहूंगा, पर ये निश्चित रही। तो सेवा, ये मैंने सिर्फ कोई भाषण नहीं दिया, या श्री महाप्रभु की वाणी, अपने यहाँ के जो भाषा के ग्रंथ हैं, मैंने ये लिस्ट दी नहीं है तुम्हारे इनमें। जैसे अपनी वार्ताएं हैं 84-252 की, महानुभावन के वचनामृत है, अपने यहाँ की भाव सिंधु की, खट ऋतु की, शायद भाव सिंधु मैंने नहीं लिखा है, पर खट ऋतु और भाव सिंधु इत्यादि की वार्ताएं हैं, अपनी अपनी घरु वार्ता है, श्री बैठक चरित्र इत्यादि है। ये सब चीजें तुम पढ़ोगे तो इन सब चीजों से बहुत सारी इंफॉर्मेशन तुमको मिलेगी। और पद साहित्य पढ़ोगे बस तुमको भाव मिलेगा, क्योंकि भाव की, यदि तुम्हारे पास भाव को पूरा रेंज नहीं होगी तो बिना रेंज के तुम भावना करोगे कैसे। मैं कई बार यह बात की उदाहरण दूं। एक बार मैं मासी के घर गया तो बंबई, बहुत वर्षों की पहले की बात है, अमृतवाड़ी में। तो जब अमृतवाड़ी से मैं बाहर निकले तो वाकई यो अमृतवाड़ी के दरवाजे से निकले और वाकई सामने ही बस या तरफ यो एक मैचिंग सेंटर की बहुत बड़ी दुकान रहती है, फुल रेंज होती। तो निकलते निकलते मैं वहां देखे तो मैं 2-5 मिनट खड़े रहे। येलो के शेड है तो पूरे येलो के शेड चले जा रहे हैं, पिंक है तो पिंक के शेड चले जा रहे हैं, ब्लू है तो ब्लू के शेड चले जा रहे हैं। दिन देख के मैं प्रसन्न हो गया। वो सारे शेड्स का जो कॉम्बिनेशन, कलेक्शन है तो बहुत यूज कलेक्शन है, तो बड़ो कलेक्शन है। तुम्हारे पास भी तुम्हारी भावना से जो मैच हो सके तुम्हारे विचारों से, ऐसे भावन की तुमको रेंज चाहिए। वो रेंज तुम कहां से लाओगे? वो रेंज लाने के लिए तुमको ब्रज इन महानुभाव भक्तन के पद साहित्य से परिचय लेना पड़ेगा। इसे मैंने अभी परसों ही बताया कि एक पद रोज तुम अभ्यास करो तो कितने पद हो साल भर में? 365 नहीं करो, 25, 30, 40 दिन में तुम्हारी यानी बेईमानी के में माइनस कर दे रहे हो कि हर रोज पढ़ सकोगे कि नहीं पढ़ सकोगे? 300, 350 पद अगर एक साल में हमारे सामने आ जाए, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। 300 पद अपन को ख्याल हो, उनको भाव, उनमें आई गई लीला को वर्णन, या सु बड़ी क्या बात चाहिए। हमारे ब्रज में पहले कीर्तनिया होते हैं, उनको हजारा कहते हैं। 1000 से ज्यादा पद जिनको कंठस्थ हो, और उनमें से एक लास्ट कीर्तनिया आते हैं श्यामलाल करके, जो अपने यहाँ कीर्तन करते थे, उनकी गिनती हजारान में होती थी। तो कल्पना करो कि वो तो गाने वाले हते हजारा, अगर अपन यहाँ बैठे हुए भक्ति सेवा करने वाले लोगों में से यदि 2-4-10 आदमी भी हजारा बन जाए, कैसा आनंद आए। जिनको 1000 पद की लीला भाव, जिनको लीला के वर्णन ख्याल हो, क्या कैसा खजाना उनके पास हो, बताओ। जा खजाना के सामने बड़े बड़े या जगत के जो 2-5 नंबर में आने वाले ऐसे अरबपति भी नहीं आ पाएंगे, बताओ। एक 100, 200, 400 पद की कल्पना कर, तो तुम्हारी भावना के लिए कितनो सारो तुम्हारो, यानी जो सोनो चाहिए तुमको ढालने के लिए अपने दीवा में, अपने सांचा में, वो कितना सुवर्ण मिलेगा तुमको। मनन ढेर के ढेर सुवर्ण तुम्हारे पास पैदा हो जाए, वो जरूरी है। वो पद साहित्य के बगैर तुम भावना करोगे कैसे? क्या करोगे? और एक दूसरे तुम्हारे 4 नंबर के चार्ट पे देखो, अब 4 को ही निकाल लो पहले। चार को भी चाहिए वो, तुम्हारे एक भी पहले वाला भी चाहिए वो, दोनों निकाल के रखेंगे।
यहाँ में मैंने तनुवित जा वाले सेक्शन के नीचे श्री हरिराय चरण की जो एक पंक्ति लिखी है, वहां में जब मैंने जहां इन्वर्टेड कॉमा करके डॉट 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 लगा रखे हैं, वो वाली बात देखिए जरा, उत्कट ताप वाली वो पंक्ति 10-20 दिन अपने पाठ करियो, याद करियो तो तुमको कंठ हो जाए। और ध्यान रखिए, उत्कट ताप के बगैर करी भाई हमारी जो भगवत चेष्टा है, भगवत सेवा संबंधी जो चेष्टा है, परिचर्या संबंधी, वो चेष्टा बिल्कुल शुष्क क्रिया हो जाएगी। यानी ये हमारी फीलिंग्स में कहीं गर्मी होनी चाहिए, ऊष्मा होनी चाहिए। वो गालिब बहुत अच्छी बात कहे, वो कहे कि जान तुझ पर निसार करता हूं, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। वो कहे वो याकू शुभकामना दो, तो मैं वो कह रहा याकू शुभकामना दो कि क्या दो, शुभकामना को और मंगल कामना को मैं नहीं जानू, मैं तो इतना जानू कि मैं यहाँ पे जान दे रहे। तो अपन ठाकुर जी के संग को और व्यवहार जाने के न जाने, पर ठाकुर जी पे जान निछावर करना सीख जाए, इट्स मोर देन इनफ। जान तुझ पर निसार करता हूं, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। जप तप ज्ञान ये सब क्या है, ये सब मैं जानू नहीं हूं, या विषय में क्या है, या के लिए शुभकामनाएं दो कि मंगल कामनाएं दो, ये सब अपन को कुछ भी खबर नहीं। अपन तो एक जाने कि या कि एक अदा पे प्राण दे सके, ले जाओ। बस ये फीलिंग अगर हमारे अंदर है, जान तुझ पर निसार करता हूं, तब भगवान को भी हमारी चेष्टा को स्वीकारने को बड़ा आनंद आए। ख्याल आए? एक बार ट्राई करियो, आजकल में रोटी को खूब सूखी सेक के और एकदम कड़क बना लीजिए, एकदम कड़क करके, और फिर वाकई 4 से 8-10 टूक बिना कछु को लगाए हुए और सूखे जरा निकालिए चबा के, फिर देखियो तुमको आनंद मिले कि कष्ट मिले। अगर 2-4 टुकड़ा एक साथ चबा चबा के खा भी गए तो वो यहाँ टके रहेंगे, और फिर एक घूंट पानी मोड़े में जब डालोगे ना, आपको निकालने के लिए हो सके कि वो तो नीचे नहीं उतरे पर पानी बाहर निकलेगा और प्राणांत कष्ट और लगेगा। तो सूखी चेष्टा जो है ना, वो न ठाकुर जी को मजा देंगी और न तुमको सुख दे पाएंगे। करियो एक प्रयोग, एक दिन एक रोटी जो है सो खूब सेक के एक जरा मोटी बनाइयो, और फिर बिल्कुल कोई चीज के बगैर आपको 2-4 कौर प्रयास करी, एक उंगली घी लगाए बगैर करियो प्रयास। वो मथुरा में पढ़ता तो मैं परीक्षा देने, बहुत वर्ष पहले की बात है, तो बहुत स्ट्रगलिंग ईयर्स थे। तो वो सवेरे हमको वो महा द्वारकाधीश मंदिर को मुखिया जो आता है वो रोटी करके रखते, तो रोटी का रोट करके रख दिया, तो बड़े बड़े सूखे हुए रोट और भुने हुए आलू वो रात को खाने पड़ते ना संध्या को, तो बाकी स्मृति सु या वक्त भी रोमांच खड़े हो जाए। जो शाम को आवे वो आता नहीं, पैसा इतने पास नहीं जो और कुछ काम करे, तो भुने हुए आलू और सूखे रोट, सत्य कह रहा हूं, पूछो ये पंडित जी मेरे साक्षी है। हाँ, तालाबारी धर्मशाला के सामने बम्बई बारी में रहे हो पंडित जी में 2 महीना। हाँ, बड़ी भाई की में, डोकरी की में। हाँ, चलो यानी ये कह रही हूँ कि रूखी रोटी कभी खा के देखो आप, फिर ट्राई, आपको मालूम पड़ेगा कि आपको क्या असर होगा। तो ये श्री हरिराय प्रभु चरण की, हरिराय चरण की ये पंक्ति याद रखिए। अब अपन
अष्टप्रहर परिचर्या की बात करें तो अष्टप्रहर परिचर्या को मैंने कल भाव भावना के आधार पे समझाने को प्रयास किया। और पूरा भाव भावना, मैं मानूं भाव और भावना ये दो शब्द सबन को बहुत स्पष्ट है, ठीक है। और यहाँ के साथ एक बात और समझाई थी मैंने कि अपने यहाँ अष्टयाम की सेवा है, अष्टप्रहर की सेवा है, पर 8 समय या 8 प्रकार की सेवा को कोई मतलब नहीं, ठीक है। अष्टयाम को मतलब मैंने वादे तुमसे पूछे तो एक याम 3 घंटा, तो 8 याम कितने भय? 24 को मतलब क्या हुआ? अहर्निश, दिन रात। और दिन रात को मतलब है कृष्ण सेवा सदा कार्य। तो अष्टयाम कहो या अहर्निश कहो या दिन रात कहो या सदा कहो, बात एक। अगर हमसे कोई पूछे कि हमारे यहाँ सेवा को क्या प्रकार है, तो सेवा को प्रकार इतना ही कि सदा, कृष्ण सेवा सदा कार्य। अपने ऊट पटांग शब्द के वासु का वाह करता श्री महाप्रभु की वाणी को शब्द याद कर रहा हूं अपन को, वो अपने लिए अधिक श्रेयस है। तो ये अष्टप्रहर परिचर्या की बात अगर अपन भाव भावना के साथ समझ गए हैं, क्योंकि ये जो पहला सेक्शन है यहाँ को मतलब ये है भाव भावना सहित, भाव प्रधान या भाव पुरस्सर भावना सु करी गई जो सेवा है परिचर्या, वह को नाम है अष्टप्रहर की परिचर्या। भाव पुरस्सर या भाव प्रधान भावना सु करी गई सेवा। सुवर्ण व्रज भक्तन को है और साचा अपनो है, और वहां में से जो आकृति निकल रही है, वहां में जो तत्व है वो तो व्रज भक्तन को है, और वहां को आकार जो है वो अपनो है, ठीक है। अब प्रणाली पे आवे तो प्रणाली के पहले जो मैंने जो 2 3 4 शब्द लिखे हैं वो आप पहले पढ़ लो। स्व स्व पढ़ो, बस स्व स्व गुरु ग्रह अनुसारी। प्रणाली का या रीति कहाँ चले? अपने अपने सेवक के घर में कौन सी चले? अपने मालिक की, अपने स्वामी। श्री दादाजी ने अपन को श्री ठाकुर जी की सेवा करके आप सेवा करे सिखवे श्री हरि या न्यायसु स्वयं ने हमको जो बतायो, या द्वार के जितने भी जीव हैं उनके लिए शाश्वत नित्य नियम यही है कि वो श्री दादाजी के आज्ञा अनुसार सेवा को निर्वाह करें। एक तो ये अपने लिए सिद्धांत, स्व स्व गुरु ग्रह अनुसारी। और वहां में श्री महाप्रभु प्रभु चरण, यानी प्रभु चरण जब भी मैं कहूं तो उभय प्रभु चरण को बात समझिए। श्री गोपीनाथ प्रभु चरण और श्री विठलनाथ प्रभु चरण, इन दोनों ने जो बताया है, और अपने गुरु घर में जो प्रणाली है, यानी अपने मूल पुरुष की मूल द्वार में, यानी मैं यो कहूं कि श्री महाप्रभु और उभय प्रभु चरण ने जो सेवा को विधान अपन को बताया है, और जा प्रकार सु अपने द्वार के मूल पुरुष ने सेवा करी है, उन बातन को अपने गुरु मुख सु आज्ञा ग्रहण करके, अपने गुरु मुख सु सुन के समझ के और हमको सेवा करनी चाहिए। ख्याल आ गया? कितनी बात आई? श्री महाप्रभु, उभय प्रभु चरण, हमारा मूल द्वार, और इन सब की बताई भाई सेवा हमको अपने गुरु के मुंह से सुनने मिले, उपदेश, वह उपदेश के अनुसार सेवा करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यह प्रणाली या रीति, या में सु दो एरो निकल के क्रम, 2 क्रम निकल रहे हैं, एक नित्य क्रम और एक वर्षोत्सव। अब यह में कुछ 2-3 बातें मेरी समझ लो। सबसे पहली बात, मुद्दा नोट करते जाओ, तुम जरूर कर वो ध्यान नहीं, कौन सा क्योंकि मौखिक कह रहे हो, बद्ध नहीं किया है मैंने।
मैं एक रूपरेखा आउटलाइन पहले बता रहे हूं, क्या करने हो क्या नहीं करने हो या की बात नहीं कर रहे हूं अभी। और एक मेहरबानी करके मेरे ऊपर अपनी अमी दृष्टि रखियो, मैं बहुत पीड़ित हूं। एक बात सुन, मेरे स्वप्न में भी जो तुम्हारे सामने कही गई या तुम्हारे द्वारा कही गई बात नहीं हुई, वहां पे तुम बहुत आनंद सु स्टैम्प लगा के हमें तो गुरुजी ने आज्ञा ले ली थी, हमें तो गुरुजी की पूछी ली थी, हमने तो गुरुजी आपको बता दी। मेहरबानी करके मैंने तुम्हारे कोई के हाथ में गुरु की स्टैम्प सौंप नहीं दी है, और मैं बहुत दीनता पूर्वक कह रहा हूं कि मेहरबानी करके ऐसो मेरो खोटो नाम कभी लीजो मत। और कोई कहतो हो ऐसो तो वाकू ये जवाब दीजो कि अमने गुरुजीનો અનુભવ છે, ગુરુજી એ રીતે અમે તમારી વાત નહીં માનીએ, પણ તમે જે કહો છો એને ગુરુજીની સન્મુખ તમે અમને ચોક્કસ કરાવી દો ત્યારે અમે ગણશું। इतना कहते सीखियो तो ये मैं मानूंगा कि तुम मेरा फेवर कर रहे हो। फेवर इन द सेंस इम्पार्शियल, पार्शियलिटी सुने, मुझको पार्शियलिटी से फेवर चाहिए भी नहीं कोई को, मुझको मेरे मालिक को फेवर चाहिए और वो मालिक को फेवर है। अगर मालिक को फेवर नहीं हो तो ना, तो यहाँ वक्त मेरा शरीर यहाँ नहीं टिके हुए हो, मेरा शरीर टिक रहे हो। अगर तुमको यहाँ में चमत्कार दिखाई दे रहे हो तो ये सबसे बड़ा चमत्कार मेरे दादाजी की कृपा को है कि मैं जी रहे हूं। तो पहली बात ये मैं कहना चाहूंगा कि सेवा दो समय की है, सवेरे और संध्या की। आइडियल प्रकार, अच्छा प्रकार, आदर्श प्रकार ये है कि हम दोनों वक्त सेवा करें। एक बात सुन लीजिए बीच में, मेरे ऐसे ही वचनामृत यानी मेरे ऐसे ही बातन को सुन के और हमारी मासी ने शाम की सेवा शुरू कर दी और मैं घबराया, पर मैंने बोलियो नहीं कुछ। और 2-3-4 वर्ष में स्थिति ऐसी आई कि मासी ने सामने सुकई कि मैं सांझ एक वक्त सेवा पहुंची, तो मैंने की मासी मैंने तो तुमको 2 बार की कही भी नहीं है और तू अपने मन से मेरी आज्ञा एज्यूम कर ले, ये तेरा काम है, तो ऐसी दुर्घटना कर मत दीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा चाह रहे हो, अभी कुछ भी नहीं कह रहे हो, पर मैं ये निश्चित कह रहे हूं कि सेवा दो समय की ही होवे है। जहां में श्री ठाकुर जी को सुख है वो सेवा दो समय की है। मैं घटना अपने जीवन की सुना तो जा रहे हो ताकि तुम ये मत कभी कोई मेरे ऊपर तिलक नहीं कर दो। मैं पहले कह रहा मासी के साथ यही घटना भाई, मेरी बातें सुनकर रुआने शुरू कर दियो, बहुत अच्छी बात है, मैं क्यों मना करूं, कोई अच्छा काम कर रहे हो को मना क्यों करना चाहिए। यानी इन सब बातों को विवेक विचार अपनी सामर्थ्य शक्ति और सब देश काल सब समझ के करना चाहिए। तो पहला पॉइंट मेरा ये कि सवेरे और शाम को अपने यहाँ सेवा को प्रकार है। सवेरे को सेवा को प्रकार श्री ठाकुर जी को जगा के राजभोग तक की सेवा करके अनवसर करने, और सायंकालीन प्रकार है श्री ठाकुर जी को घंटानाद करके पुनः जगा के और शयन पर्यंत सेवा पहुंच के ठाकुर जी को पौड़ा। ये पॉइंट लिखते जाओ, बस हो गई बात, मुझे को ख्याल रहे कि मैंने क्या बात कही। अब मेरी तीसरी बात समझ में आ गई। अपने यहाँ तत्सुख की दृष्टि से 2 वक्त की सेवा है, 2 समय की, सवेरे और शाम की। सवेरे सुख श्री ठाकुर जी को घंटानाद करके जगानो और राजभोग पर्यंत सेवा पहुंच के अनवसर करने, और सायंकालीन अपने ठाकुर जी घंटानाद करके ठाकुर जी को जगा के और शयन पर्यंत सेवा पहुंच के पौड़ा दे। एक बात। अब दूसरी बात, सेवा में समय को जो एडजस्टमेंट है वो एक तरफा वन वे ट्रैफिक से नहीं हो गए। तुम ये कहो कि भाई हमारा तो छोरा चाहिए બધા જે કંઈક બહારના સંસારના જગતના અમારા ઘર ગ્રસ્તવાળા છે 9:30 અમને તો કિચનનો પ્લેટફોર્મ મળે છે એટલે અમે 10:30 કે 10 અમે ઠાકોરજીના મંગળ ભોગ 10 વાગે જગાડીએ છીએ
प्लीज काइंडली स्टॉप सच गार्बेज। ऐसा सब कचरा करने, कचरा पट्टी की बातें बिल्कुल बंद करो। नथिंग कैन, नथिंग डू। हमको तो 7 बजे प्लेटफॉर्म उनको सौंप देना पड़े किचन, અને એક જ કિચન છે એટલે શું કરીએ કે અમે 4 વાગે ઠાકોરજી જગાડીએ છીએ। પ્લીઝ સ્ટॉप इट। ऐसी स्थिति में मेरी बहुत स्ट्रेट एडवाइस है कि अपने ठाकुर जी अगर भूले चुके तुम्हारे माथे विराजते होए तो बापू कोई सुयोग्य सेवा करने वाले वैष्णव को अपने गुरु घर ले जाके अपने गुरु की आज्ञा से उनके माथे पधरा दो या गुरु घर में वापस पधरा दो। पॉइंट वाइज लिखते जाइए मेरी बातों को, नो कंफ्यूजन और नो रिपीटेशन। सेवा में अगर समय एडजस्ट होएगो तो दोनों को होएगो, भक्त और भगवान को। एक तरफा वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगो। अगर तुमको कोई काम है तो आधा घंटा पौना घंटा तुम अपनो खींच लो और आधा पौना घंटा ठाकुर जी के संग एडजस्टमेंट कर लो। कहीं बीच में संतुलन में ले जाके गाड़ी रखो। अगर ठाकुर जी को हम 6 बजे जगाते हो और कोई कारण से बांध छोड़ करनी है तो ज्यादा से ज्यादा 8 बजे तक हमने ले जाके बाकी घड़ी को रख दो। बाकी ये नहीं कर सको कि तुम ठाकुर जी को 10 बजे जगाओ, या ये नहीं कर सको कि 6 बजे की जगह बांध छोड़ करनी है, कोई दिन ट्रेन से निकलना है, कारण ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी को तुम भैया 4 बजे जगा दो। पर ये नहीं हो सके कि अगली रात को भैया एक दिन संध्या की सेवा करके और फिर ठाकुर जी को वहीं की वहीं जगा के 8 बजे सुबह जाए। या ये नहीं हो सके कि तुमको कि हमें तो शू करिए, हमने तो 24 कलाक आखी ट्रेन में निकली जाए छे, करम फूटे क्यों जा रहे हो 24 घंटा ऐसा हो तो जर्नी ब्रेक करो 2 दिन, जर्नी ब्रेक करो। जब घर में छोटो बालक कोई बा के लिए सबरी दुनिया घर एडजस्ट हो जाए, जब घर में घर के स्त्री पुरुष कोई के लिए भी जब सबरी दुनिया की घर में घर के सब समीकरण इकट्ठे हो जाए, तो ठाकुर जी के लिए कोई समीकरण सेट नहीं किया जाएगा। वाह भैया वाह, ये तुम्हारा खूब न्याय। यानी हमेशा समय की जो गति है हमारी सेवा की, वो कुछ हम आगे बढ़ेंगे और कुछ हम अपने प्राण पृष्ठ से कहेंगे कि भाई कुछ मेहरबानी आप करो, कुछ कदम आप चलो, कुछ कदम हम चलें। यह कोई परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये दूसरी बात। अब तीसरी बात ये समझो, मैं सेवा की वो डिटेल्स नहीं दूंगा जो मेरी दृष्टि से बहुत संतुलित नहीं है और आज के समय में निर्वाह करना असंभव है या दुष्कर है। मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा। 3 बात भाई। और चौथी बात जो